हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आज के व्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं 8 बजे से। तो एक्चुअली आज हमें ननखड़ी जाना है, पापा का कुछ काम है बैंक में। तो मैं और मम्मा ने सोचा कि हम लोग भी चले जाते हैं हॉस्पिटल, थोड़े से अपने टेस्ट करवा लेते हैं। तो अभी मैं नहाती हूँ, देन ब्रेकफास्ट करती हूँ। पहले मैं गर्म पानी पी लेती हूँ ब्रेकफास्ट से पहले। तो मिलते हैं। ये पानी गर्म हो गया था पीने के लिए, तो मैं पानी पी के नहाने चली गई। तो गाइज मैं नहा चुकी हूँ, तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और रेडी हो जाती हूँ जाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में बना था दूध, आलू के परांठे, बटर और सब्जी, जो कि बहुत हैवी मील था। हेलो गाइज, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। एक्चुअली ये देखिए, मैंने मम्मा का सूट पहना है। मैं शिमला से कोई भी सूट अपने साथ नहीं लेके आई थी, तो उसके बाहर मैं अभी बास्केट पहनूंगी। तो ठीक है, चलते हैं। ये है पापा, ये है भाई, ये है मम्मा, ये है मेरा कालू, रैम्बो, लैम्बो, जुगू। तो हम निकल गए। एक्चुअली हम बहुत लेट हो गया, पता नहीं टेस्ट हम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, पर चलते हैं। पर ये हॉस्पिटल दिख रहा है छोटू सा। तो ये मम्मा है और ये पापा है और ये हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। काफ़ी धूप लगी है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो अब पता नहीं हमारे टेस्ट होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, 1 बज चुका है। और ये हॉस्पिटल है छोटू सा ननकरी का। तो पता नहीं, अब देखते हैं अंदर जाके, अगर डॉक्टर होगा तो टेस्ट करवा लेंगे, नहीं तो ऐसे दी को कॉल करा था, दी होते हैं यहाँ पर। तो ये हम हॉस्पिटल पहुँच चुके थे। ये मैं स्लिप कटवा रही थी अपनी, तो ये मैंने दिखा दिया है। और मम्मा भी अब अंदर जाने के लिए। कृष्णा लैब। तो मुझे ना टेस्ट लिखे है, LFT यूरिक एसिड और HP हीमोग्लोबिन टेस्ट लिखा है। तो मैं वो टेस्ट करवाती हूँ। मैं जा रही हूँ कृष्णा लैब की तरफ। वहाँ पे मेरी कज़न होती है, मतलब एक मासी की बेटी होती है, एक मामू की बेटी होती है। तो वही मेरा टेस्ट करेंगे। आ रही हूँ। हेलो पायल दी। हेलो नीतू दी। तो यहाँ मेरा ब्लड सैंपल लिया जा रहा था, तो मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और मेरे साथ ना हमेशा ऐसा होता है, ननखड़ी की बात नहीं है, शिमला में भी मेरी ना कभी वेन्स ही नहीं मिलती। इन्होंने मुझे छोड़ के पहले मम्मा का सैंपल लेना स्टार्ट किया और मुझे कहा कि आप रेस्ट करिए, क्योंकि मेरी वेन्स ही नहीं मिल रही थी। शायद मैं बहुत ज़्यादा फैटी हो चुकी हूँ इस वजह से। तो मम्मा का तो एकदम से खून निकल रहा था, आई मीन के सैंपल के लिए ब्लड निकल रहा था, और मुझे ट्रांसफ़र कर दिया दूसरी जगह। मतलब मेरी वेन्स नहीं मिल रही थी, तो मुझे 2-3 जगह प्रिक किया, बट फिर भी वेन्स नहीं मिली और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था। और फाइनली दी को मेरी वेन्स फील हुई, तो मैं बड़ी खुश हो गई कि फाइनली मिली, और इससे ब्लड सैंपल भी निकल गया। तो ये देखिए मेरी दोनों बाजू के हालात क्या हो गए ब्लड ना मिलने की वजह से। तो ये था मेरा ब्लड सैंपल जो दी ने अभी निकाला। तो ये है सेंट्रीफ्यूज मशीन, जो कि ब्लड से सीरम को अलग करती है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा ब्लड है और ये ब्लड से हमारा सीरम अलग हुआ है। और ये है ESR ट्यूब। इसमें हमारे रेड ब्लड सेल्स जो है ट्यूब में, वो नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं, जिससे हमारी HIV और TB जैसी बीमारियों का पता चलता है। और ये है मम्मा का ESR ट्यूब।
बाय। तो हम हॉस्पिटल से वापस आ चुके थे और ये हम दवाइयाँ ख़रीद रहे थे। दवाइयाँ लेने के बाद हम बैंक के काम से चले गए, तो हम बैंक गए और यहाँ पर भी हमारा काम नहीं हुआ, तो हमने फटाफट से घर के लिए थोड़ा सा सामान ले लिया खाने पीने का। सामान लेने के बाद हम दोबारा घर की तरफ चल पड़े और ये है ननखरी का ब्यूटीफुल सा नज़ारा जिसमें बहुत सारे ट्रीज़ है और मैं क्रीम रोल खाते हुए एंजॉय कर रही थी। तो रास्ते में ना हमारे दुर्गा माता का मंदिर पड़ता है, तो मुझे लगा कि मैं मंदिर चली जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं नलके के पास चलेगी अपने हाथ पैर धोने, क्योंकि ऐसे तो मंदिर जाना अच्छा नहीं लगता। उसके बाद मैंने फटाफट से अपने जूतियाँ रिमूव करी और मंदिर की तरफ चल पड़ी। यहाँ पे रास्ता ना इतना ख़राब था, देखिए पैरों में ना बहुत सारे पत्थर चुभ रहे थे, बट दर्शन तो करने थे। तो मैंने फटाफट से माता रानी के दर्शन करे और यहीं साइड में छोटू सा मंदिर था, यहाँ पे श्री हनुमान जी की मूर्ति थी और शिवलिंग था, तो मैं यहाँ पर भी गई। उसके बाद मैं वापस चल पड़ी घर की तरफ। ये देखिए यहाँ पे वैसे तो ये वाला रास्ता भी है, बट मैं नहीं गई। ये मेरा घर दिख रहा है, देखिए वाइट कलर का यहाँ पे, जहाँ मैं आपको उंगली से पॉइंट आउट कर रही हूँ। तो घर पहुंचने के बाद मेरे भाई ने कहा कि उसे कोरियन नूडल खाने हैं, तो मैं ये शिमला से लेके आई थी। तो मैंने कोरियन नूडल बनाए फटाफट से। ये ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं, अगर आप लोगों ने भी ट्राई करे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइए। तो ये 49 रुपीज़ का एक पैकेट मिलता है, तो मैं ये 2 पैकेट लेके आई थी शिमला से और ये इसका टेस्ट मेकर है। तो इसका टेस्ट ना गाइस बहुत टेस्टी होता है और मैगी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो मेरी फेवरेट जो नूडल थी वो अभी तक मैगी थी, बट जब से मैंने ये नूडल्स ट्राई करे हैं ना, सीरियसली मुझे ये नूडल्स बहुत अच्छे लगे और मेरे फेवरेट यही नूडल्स है अब। और ये है इसका चिली ऑयल, जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है। मतलब आप एक बार खाओगे तो आप दूसरी बार डैम श्योर इसे ट्राई करोगे। सच में बहुत टेस्टी होता है और बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी होता है। तो ये नूडल्स बनके रेडी थे, तो मैंने अपने भाई को टेस्ट करने को दिए और इसे इतने स्पाइसी लगे कि दूसरी स्पून खाने के लिए सोच रहा था मैं खाऊं या नहीं खाऊं। ये था इसका रिएक्शन। इसको खाने के बाद ना सभी को बहुत मिर्च लगी, मम्मी पापा को, तो मुझे लगा ये केले भी ख़राब हो रहे थे, मैं क्यों ना बनाना शेक बना दूँ। मैं ना पहले बनाना को काट के ग्राइंडर में ऐसे ही ग्राइंड कर लेती हूँ ताकि इसमें लम्प्स ना रहे जब मैं दूध डालूँ तो। उसके बाद मैं इसमें शुगर ऐड करती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली शुगर ऐड कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद मैं इसमें मिल्क ऐड करती हूँ। तो मैं इसको इस तरीके से बनाती हूँ। तो हमारा बनाना शेक बनके बिल्कुल रेडी था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक